चलें, तो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सी बीमारियां? वायरस वाली। कौन सी? और वायरस की अगली बीमारी है जिसका नाम है पोलियोमाइलाइटिस, है ना। लिखिए, अगली में कौन से नंबर की है? तीसरे नंबर की। लिखिए, पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। अब वायरस वाली पढ़ रहे हो तो पक्का कैसी बीमारी होगी? वायरस की होगी, है ना। लिखेंगे नेम ऑफ वायरस। कौन सा वायरस फैलाता है? बोलो। इंटेरो वायरस। लिखिए, इंटेरो वायरस। तो पूछेगा कि पोलियो किस वायरस के द्वारा होता है? क्या लिखोगे? इंटेरो वायरस। ट्रांसमिशन लिखे, ट्रांसमिशन। फीको ओरल, मतलब ये वायरस आपकी बॉडी में सड़े गले पदार्थों के द्वारा माउथ से ही इंटर करता है, ठीक है। तो फीको ओरल है इसका ट्रांसमिशन, ठीक है। ऐसे लिखते चलेंगे आप पॉइंट बाय पॉइंट। ये कहाँ पर अटैक करता है? ये भी नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। लिखेंगे इट इफेक्ट, या ऐसे लिखेंगे इट अटैक इन नर्वस सिस्टम। यह नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। इट अटैक इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कहाँ? हाँ, स्पाइनल कार्ड का डार्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। लिखेंगे इन स्पाइनल कार्ड डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, ठीक है। तो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड को ये जाकर के क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। अब स्पाइनल कार्ड से आपको पता है बहुत सारे न्यूरॉन्स निकलते हैं, मोटर, सेंसरी, है ना। तो ये जो प्रमुखता प्रभावित करता है वो प्रभावित करता है मोटर न्यूरॉन्स को। स्पाइनल कार्ड से जो भी मोटर न्यूरॉन्स निकल रहे हैं उनको प्रभावित करता है। लिखेंगे यह मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट द मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? बोलो। मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। अब देखो, न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? मैसेज लाना, ले जाना। मैसेज इम्पल्स के रूप में आते हैं। जब वो उसे प्रभावित कर देगा तो इम्पल्स आने जाने में क्या होने लगेगी? दिक्कत होने लगेगी। तो लिखेंगे एंड इट इफेक्ट द इम्पल्स, और यह इम्पल्स या आवेग को प्रभावित करता है। और यह इम्पल्स या आवेग को प्रभावित करता है। आवेग को प्रभावित करता है। अब देखो, अब मैसेज जाना किसके पास है? मान लो कोई मैसेज कहाँ जा रहा है? मसल के पास। और वो मसल क्या हो रही थी? कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। अब वो अगर उसको रोकने लगा, उसको रोकने लगा तो मसल उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट होगी या इरेगुलर हो जाएगी? अर्थात मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी प्रभावित कर देता है। लिखेंगे यह मसल कॉन्ट्रैक्शन को प्रभावित कर देता है। इट इफेक्ट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। यह मसल कॉन्ट्रैक्शन को प्रभावित कर देता है ना। और आपने देखा होगा कि इसके बाद क्या कैसी कंडीशन आ जाती है? पोलियो में मसल कॉन्ट्रैक्शन अनियमित हो जाती हैं। अच्छी बात यह है कि इसका भी वैक्सीन अवेलेबल है। तो लिखेंगे वैक्सीन अवेलेबल। क्या नाम है? ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल मतलब
माउथ के द्वारा, है ना। ये जो पल्स पोलियो की 2 खुराक पिलाते हैं, सुना है? तो पल्स पोलियो में वो क्या है? टीका है, वैक्सीन है ना। सारे वैक्सीनेशन में टीके लगा करके करते हैं, ये ओरल वाला है, इसका टीकाकरण भी है, पर वो वाला हमारे इंडिया में नहीं है, हमको ये वाला रहता है ना। और ये भी प्रभावकारी उतना ही है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, बताओ? पोलियो की। सबसे पहले पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो का वायरस का नाम एंटेरोवायरस। बॉडी में कैसे जाएगा? फीको ओरल से, खाने के वगैरह द्वारा बॉडी में चला जाएगा। जा करके किसको प्रभावित करेगा? स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड किसका भाग है? नर्वस सिस्टम का। अर्थात नर्वस सिस्टम भी आंसर हो सकता है। और नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कार्ड से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं, मोस्टली मोटर न्यूरॉन्स, उनको क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है, जिससे इम्पल्स आने जाने में दिक्कत होती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन सही से कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि वैक्सीन उपलब्ध है। इसकी वैक्सीन का नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। चलिए अगली बीमारी चलते हैं। पोलियो हो गई, ठीक है। अगली है रेबीज। बहुत सुना है रेबीज। रेबीज सुना होगा, कुत्ते काटने से हो जाता है रेबीज, सुना है? ये भी एक वायरस की बीमारी है। लिखेंगे नेम ऑफ वायरस, बोलो वायरस का नाम, रेबीज वायरस। रेबीज वायरस, रेबीज वायरस किसके काटने से होता है? लिखेंगे वायरस प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ। यह वायरस निम्नलिखित जीवों के लार में होता है। निम्नलिखित जीवों के लार में होता है। जैसे लिखेंगे डॉग, कुत्ता, बिल्ली, डॉग, कैट, रैबिट, फॉक्स, जैकल, ईटीसी। डॉग, कैट, रैबिट, फॉक्स, जैकल, मंकी, ईटीसी सब हैं ये, ठीक है। अगर ये काटता है तो वो रेबीज का वायरस हमारी बॉडी में चला जाएगा और वो क्या फैला सकता है? रेबीज फैला सकता है। लिखे हैं? तो इनके काटने से क्या हो जाता है? रेबीज होता है ना। जैसे कुत्ता काट दिया, बिल्ली काट दिया, सियार काट दिया, है ना। अगर ये सारी चीजें किसी को काट लेती हैं तो उनसे उसको क्या हो सकती है? रेबीज की बीमारी हो सकती है। लक्षण, क्या सिम्टम दिखाई देंगे कि हो सकता है इसे रेबीज है? इसका सबसे बड़ा सिम्टम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, फियर फ्रॉम वाटर, पानी से डर। ये तब होता है जब एकदम रेबीज हो ही जाता है। बाकी इससे पहले और भी सिम्टम आते हैं, जैसे सिर दर्द हमेशा बना रहेगा, है ना, उल्टियां लगेंगी, जी घबराएगा, ये सब भी सिम्टम होते हैं। लेकिन ये हाइड्रोफोबिया अगर हुआ इसका मतलब वो रेबीज था, ठीक है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है बताओ? पानी से डर। पानी से डर क्यों लगता है? ये भी एक सवाल है। होता क्या है कि गले में पूरा सलाइवा भर जाता है, गला इसका लार से एकदम क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और उसके पास केवल सांस ले जाने के लिए हवा है, ठीक है। उसे ये लगता है कि अगर मैं ये पानी पीऊंगा और ये भी जाकर के रुक गया तो मर ही जाऊंगा,
समझ रहे हो, इसीलिए वो पानी को देखते ही डरने लगता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसका गला बंद हो जाता है, इसका गला बंद हो जाता है, इसका गला बंद हो जाता है। क्या हो जाएगा बताओ, ये जो पूरा थ्रॉट है क्या हो जाएगा, यहां से बंद हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखे हो, इसका गला बंद हो जाता है बिकॉज सलाइवा फिल्ड इन दिस एरिया, क्योंकि यहां पर सलाइवा भर जाता है, क्योंकि यहां पर सलाइवा या लार भर जाती है। ठीक है, ठीक है, तो गले में क्या हुआ, पूरा ये बैग है और पानी पिलाओगे तो जाएगा क्या अंदर, 100% डेथ, 100% मृत्यु होती है, 100% डेथ, 100% मृत्यु होती है। अब गांव वालन कहीं हमारे यहाँ रीवा में किसी को अगर खा लिया तो सबसे पहले वो कुआं झकाने जाता है, कहना उठे कुइयां झाँक ले, सुने हो, फिर झरवा ले, सब करवा ले, एट लीस्ट वैक्सीन लगवा लो रेबीज का। ठीक है ना, वरना कुआं झांकने से कुछ नहीं होगा, 100%। इसे भी काली मौत कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक डेथ, इसे भी काली मौत कहते हैं। वैक्सीन अवेलेबल, टीका उपलब्ध है, वैक्सीन अवेलेबल, टीका उपलब्ध है। क्या नाम है, रेबीज वैक्सीन, टीका उपलब्ध है, उसका नाम है रेबीज वैक्सीन। चलिए, इसके बाद अगली बीमारी चलते हैं, हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, वो पढ़ा दिए हैं, बट अभी और है इसके अंदर समथिंग डिफरेंस। हेपेटाइटिस लिखेंगे, क्या होता है बताओ, सबसे पहले किसे प्रभावित करता है, तो वहां भी बताया था, लीवर को। लिखेंगे यह लीवर को प्रभावित करता है, इट इफेक्ट द लीवर। इट इज मोस्ट फास्टेस्ट स्प्रेडिंग डिजीज, यह सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी है। इट इज मोस्ट फास्टेस्ट स्प्रेडिंग डिजीज, यह सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी है, यह सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी है। आगे लिखेंगे टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के प्रकार। सबसे पहले है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए। आपसे पूछ सकता है कि इस हेपेटाइटिस ए के वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्या पूछ सकता है, तो हेपेटाइटिस ए का जेनेटिक मटेरियल, हाँ, SSRNA है। SSRNA का मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, और RNA तो ऐसे भी सामान्यतः सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। तो ये कैसा होता है, RNA होता है। लिखेंगे तो ये कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। इसका ट्रांसमिशन फीको ओरल है, तो यहाँ लिख लेना फीको ओरल, ऐसे लिख देना, खुद ही समझ में आ जाएगा कि ट्रांसमिशन कैसा है इसका। लिख देना फीको ओरल ट्रांसमिशन।
तो इसके अनुवांशिक पदार्थ का नाम है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? फीको ओरल होता है। इसके बाद लिखेंगे हेपेटाइटिस बी। इसका है जेनेटिक मटेरियल, बोलो, आरएनए है। हाँ, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो देखो यार, इसका आरएनए था और इसका डीएनए है। तो हेपेटाइटिस बी का डीएनए है, हेपेटाइटिस ए का आरएनए है। और ये सबसे खतरनाक है ना, मोस्ट लेथल, है ना। कैसे फैलता है? हाँ, ट्रांसमिशन बाई, बोलो, ब्लड कांटेक्ट एंड बॉडी फ्लूइड। सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी से भी फैल सकता है, ठीक है। तो इसका आपको जेनेटिक मटेरियल याद रखना है, क्या है बोलो? इसका है डबल स्टैंडर्ड। ए का कैसा था? और वो आरएनए था। ये क्या है? डीएनए है। आगे लिखेंगे हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी बोलो, जेनेटिक मटेरियल बताइए। एसएस आरएनए, ब्लड कांटेक्ट ट्रांसमिशन। ये भी किसके द्वारा होता है बताओ? हेपेटाइटिस सी। इसी प्रकार और हैं। अब उन सबका जेनेटिक मटेरियल एसएस आरएनए ही रहेगा, है ना। सी के बाद डी ई जी, क्या? डी ई जी, सबका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। लिख लो। हाँ ठीक है, ई बस। तो ये मैंने आपको पढ़ाया किससे होने वाली बीमारियां? वायरस से, है ना। तो हेपेटाइटिस एक प्रकार का लीवर इन्फेक्शन है ना। अगर किसी भी व्यक्ति को हेपेटाइटिस है जैसे बी वगैरह, तो उसे लीवर से इन्फेक्शन से बचना चाहिए, जॉइंटिस वगैरह उसको ना हो पाए, है ना। नहीं तो फिर जल्दी रिकवरी नहीं हो पाती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, वायरस की पढ़ लिया, बैक्टीरिया की पहले ही पढ़ लिया था फर्स्ट वाले लेक्चर में, है ना। अब चलते हैं फंगस से होने वाली बीमारियां। लिखिए फंगस डिजीज। फंगस डिजीज, फंगस डिजीज। चलिए फंगस डिजीज क्या है? दांत, खाज, खुजली, खुजेरिया, है ना। ये सब होने वाली बीमारियां काहे से हैं बताओ? फंगस से, ठीक है। लिखेंगे
टीनिया माइकोसिस, पहला लिखेंगे टीनिया माइकोसिस। टीनिया माइकोसिस। कॉमन नेम, हाँ कॉमन नेम रिंग वर्म, दांत फैलाता है, याद है ना, रिंग वर्म। अब फंगस से होने वाले ये जितनी भी बीमारियां हैं इन सबको सामान्यतः डर्मेटोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि ये स्किन की बीमारियां फैलाते हैं। तो लिख लेना, सामान्यतः डर्मेटोफाइट्स कहते हैं। नॉट कॉमनली कॉल्ड डर्मेटोफाइट्स, सामान्यतः इन्हें डर्मेटोफाइट कहते हैं। बिकॉज डिजीज रिलेटेड टू स्किन, इसकी बीमारियां किससे संबंधित हैं? स्किन से रिलेटेड है, सही है ना। खुजली वगैरह, दाद वगैरह कैसे होता है? ठीक है, स्किन से होते हैं। अब इस बीमारी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। रिंग वर्म से होने वाली या टीनिया माइकोसिस को से होने वाली बीमारी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। लिखेंगे, यह 3 प्रकार की हो सकती है। यह 3 प्रकार की हो सकती है। ऐसे बना लो 3 कॉलम बनाइए। 3 प्रकार की हो सकती है। पहला लिखेंगे ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन पहला है ट्राइकोफाइटॉन। दूसरा है माइक्रोफाइटॉन, पहला है ट्राइकोफाइटॉन, दूसरा है माइक्रोफाइटॉन और तीसरा है इपीडर्मल फाइटॉन। इपीडर्मल फाइटॉन लिखते चलो। इनके जैसे नाम हैं, ये अलग अलग बॉडी के स्किन से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों को प्रभावित करते हैं। तो जैसे ये किसे प्रभावित करेगा, ये कहाँ पर इन्फेक्शन करेगा और ये कहाँ पर करेगा, तो ऐसे बना लो तो ये पता चल जाएगा कहाँ इसका इफेक्ट होता है। यहां लिखेंगे पहले वाले में स्किन, नेल और हेयर, त्वचा, नाखून और बालों को प्रभावित कर देता है। जहां पर ये होता है ट्राइकोफाइटॉन बीमारी से कौन कौन सी चीजें प्रभावित होती हैं? स्किन, नेल्स और हेयर। दूसरे में लिखेंगे माइक्रोफाइटॉन में हेयर एंड स्किन, इसमें नेल नहीं है, हेयर और स्किन है, हेयर और स्किन, और ये है नेल एंड स्किन है। ये हैं प्रभावित करते हैं जिन अंगों को ये। इनका प्रमुख कारण क्या है? अनहाइजीनिक रहना, नहाना ही नहीं, साफ सफाई नहीं रखना, है ना। तो नहीं नहाएंगे, साफ सफाई नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? दांत खुजली ही तो होगी, ठीक है ना। लिखेंगे नोट लगा करके, इनका प्रमुख कारण अनहाइजीनिक कंडीशन है।
अनहाइजीनिक कंडीशन, अनहाइजीनिक कंडीशन, अनहाइजीनिक कंडीशन है। मतलब कैसे होते हैं? साफ सफाई, गंदगी बॉडी में अगर है तो क्या हो जाएगा? बोलो। स्किन से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी, है ना। होता क्या है, अपनी बॉडी में इतनी सारी सेल मरती हैं, है ना, और वो मरी हुई सेल पड़ी रहती हैं। अगर उनको धोएंगे नहीं तो उन्हीं में क्या होने लगता है? इन्फेक्शन, और ये सब फंगस उसमें अटैक करने लगते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे अदर फंगस वार्म, कुछ अन्य फंगस वार्म, अदर फंगस वार्म। अदर फंगस वर्म लिखेंगे। पहला टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस पहला है, टीनिया कैपिटिस। लिखेंगे इट अफेक्ट इन हेड हेयर, यह सिर के बालों को प्रभावित करता है, यह सिर के बालों को प्रभावित करता है। आगे लिखेंगे हेयर लॉस इन अ राउंड सेफ एरिया, राउंड सेफ एरिया। सिर में एक क्षेत्र पर गोल आकार में बाल गायब हो जाते हैं, गोल आकार में बाल गायब हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा कभी गांव वगैरह में बच्चे, और अरे यहाँ भी कहीं पर भी देखा होगा, वो बाल रहते हैं और ऐसे लगता है जैसे उसके कोई बाल नोच दिया हो ऐसे पकड़ के, और उतने में पूरा एकदम बाल एकदम से गायब हो जाते हैं। कितने लोग देखे हैं, है ना। तो वो क्या है? वो ये है टीनिया कैपिटिस है उसको, है ना। उसको फंगस का इन्फेक्शन हो गया, उसको दवाई करवाना चाहिए। और वो लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है कथा करवा देंगे तो ठीक हो जाएगा, चिरहुलानाथ में कथा सुन लेंगे, हे चिरहुलानाथ ठीक हो जाए, कथा बता दिए है ना। तो क्या करना पड़ेगा? दवाई करवाना पड़ेगा। कितने देखे हैं ऐसे गायब हो जाते हैं एक जगह के बाल, वहां पर एकदम चिकना हो जाता है ना। तो ये है। दूसरा लिखेंगे, दूसरी बीमारी टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस। यह पैरों को प्रभावित करती है। इट इफेक्ट द फीट, यह पैरों को प्रभावित करती है। इट इफेक्ट द फीट, किसको प्रभावित करती है? पैरों को प्रभावित करती है। इट इज आल्सो कॉल्ड प्लेयर डिजीज, इसे खिलाड़ियों की बीमारी भी कहते हैं, बीमारी भी कहते हैं, खिलाड़ियों की भी बीमारी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे गेम वगैरह हैं जिसमें खिलाड़ियों को लंबे समय तक जूते मोजे सब पहने रहना होता है, जिसके कारण से उनको इन पैरों में इसका इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है ना। लिख लेना। तो ये किसको प्रभावित करता है? पैरों को। लिख देना पैरों का फंगस इन्फेक्शन है। इट इज द फंगस इन्फेक्शन ऑफ फीट। अगला है टीनिया क्यूरीज, टीनिया क्यूरीज।
इसमें लिखना है, ये भी इन्फेक्शन है फंगस का। ये जेनाइटल एरिया के आसपास का इन्फेक्शन है। कहाँ? जेनाइटल एरिया के आसपास का इन्फेक्शन है, वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, रेडनेस आ जाती है, दाद हो जाता है। लिखेंगे यह जेनाइटल एरिया के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करता है। यह जेनाइटल एरिया के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट द एरिया अराउंड द जेनाइटल पार्ट। इट इफेक्ट द जेनाइटल पार्ट एरिया। जेनाइटल पार्ट एरिया किसे प्रभावित करता है? जेनाइटल पार्ट, जो जननांग है उसके आसपास के एरिया को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है, वहां पर इन्फेक्शन फैला देता है। चलिए अगला लिखेंगे, टीनिया बारबेई। टीनिया बारबेई, टीनिया बारबेई नाम से पता है, बार्बर साहब से हो जाएगा दाढ़ी बनवाते समय, है ना। तो जो लोग सेविंग करवाएंगे और अगर वहाँ पर उसकी सेब में कुछ ऐसा है जो बना रहे हैं, ब्लेड में इन्फेक्शन है या किसी चीज़ में, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। लिखेंगे इट मेनली इफेक्ट द मेल। यह प्रमुखतः मेल को प्रभावित करती है। यह मुख्यतः मेल को प्रभावित करती है। इट मेनली इफेक्ट द मेल। यह मुख्यतः मेल को प्रभावित करती है। मोस्टली स्प्रेड फ्रॉम द बार्बर शॉप। सबसे ज़्यादा बार्बर शॉप से होती है। सबसे ज़्यादा बार्बर शॉप से होती है। इट इफेक्ट द बियर्ड एंड मुस्टैच एरिया। दाढ़ी और मूछ के एरिया को प्रभावित करता है। दाढ़ी और मूछ के एरिया को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट द बियर्ड एंड मुस्टैच एरिया। कहाँ प्रभावित करता है बताओ? दाढ़ी और मूछ वाले एरिया को प्रभावित करता है। चलिए, तो ये हमारी बीमारियां हो गई, कौन सी बताओ? बोलो। फंगस से होने वाली बीमारियां हो गई। किससे भी होने वाली बीमारियां थी ये? फंगस से। अब हम लोग पढ़ेंगे हेलमिंथिक डिजीज। चलिए, हेलमिंथिक डिजीज, हेलमिंथीज से होने वाली, ठीक है। चलिए लिखिए, हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज चलो बताओ। पहले लिखेंगे टीनियासिस। टीनियासिस ये पहली बीमारी है जो हेलमिंथिस से होगी, उसका नाम है टीनियासिस। सर कौन फैलाता है इसे? टीनिया सोलियम। लिखेंगे टीनिया सोलियम। तो किसके द्वारा होती है बताओ ये टीनियासिस? एक हेलमिंथिक डिजीज, एक हेलमिंथिक है जिसका नाम है टीनिया सोलियम, इसके द्वारा होता है, ठीक है ना। आगे लिखेंगे इट इज डाइजेनिक। यह डाइजेनिक है। डाइजेनिक, डाइजेनिक का क्या मतलब है सर? है ना,
कितने होस्ट होते हैं इसकी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए? 2 होस्ट। लिखेंगे नीड 2 होस्ट। इसके 2 होस्ट होते हैं, इसके 2 होस्ट होते हैं। तो टीनियासिस बीमारी कौन फैलाएगा? तो टीनिया सोलियम। डाइजेनिक का मतलब है कि इसका जीवन काल 2 होस्ट में होता है। एक होता है प्राइमरी होस्ट, प्राथमिक, और दूसरा होता है द्वितीयक। बोलो, प्राइमरी होस्ट मैन, सेकेंडरी होस्ट पिग होता है। लिखिए, प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी होस्ट पिग है। मतलब कि पहले ये मैन में रहेगा, पिग में जाएगा, मतलब 2 जगह अपना जीवन कंप्लीट करता है। कहाँ कहाँ? मैन और पिग में। आगे लिखेंगे टीनिया सैजिनेटा। लिख गया ये? जल्दी लिखो, टीनिया सैजिनेटा। मिटाऊं इसको? ये भी टीनियासिस फैलाएगा और इसको लिखेंगे टीनिया सैजिनेटा। टीनिया सैजिनेटा लिखेंगे। इट इज आल्सो डाइजेनिक, यह भी डाइजेनिक है, यह भी डाइजेनिक है। प्राइमरी होस्ट लिखिए, प्राइमरी होस्ट मैन है, प्राइमरी होस्ट मैन, उसका भी प्राइमरी होस्ट मैन था। सेकेंडरी होस्ट में अंतर है, इसका सेकेंडरी होस्ट कैटल या सीप है। लिख लेना, सेकेंडरी होस्ट कैटल और सीप भी तो कैटल में ही हो जाएगा। तो कैटल अथवा सीप, भेड़ और मनुष्य। सुने हो पहले भी कि नहीं सुने? सब सुना सुना है? सुना सुना कि सुना सुना? सर दोनों एक ही बात है। हाँ, एक ही होगी। कैसे आएंगे ये दोनों, टीनिया सोलियन और टीनिया सैजिनेटा हमारी बॉडी में? फीको ओरल। तो लिख देना ट्रांसमिशन, फीको ओरल। कुछ खाओगे और उसी से सड़े गले खाने में पहले से रहा होगा और चला जाएगा। ठीक है, तो कैसा है बताओ? फीको ओरल। आगे लिख देना सिम्टम, सिम्टम symptoms. Anal itching, anal itching, anal itching क्या हो जाएगी? एनल ईचिंग। ये क्या चीज है? एनल ईचिंग क्या है? क्या हो जाएगा कि एनस के पास क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन होने लगेगा और वहां पर क्या होने लगेगी? खुजली वगैरह होने लगेगी। तो ये क्या होता है? एनल ईचिंग फैलाता है। ठीक है, और पेट में ही चले जाएंगे तो ये सारे कहाँ चले जाएंगे? खाना खाने लगेंगे, कृमि वगैरह पेट में हो जाएंगे, है ना? तो टीनिया सोलियम वगैरह कहाँ चले जाएंगे? पेट में। तो ईचिंग होने लगेगी। अगला लिखेंगे, अगली बीमारी स्कैरियासिस। स्कैरियासिस,
स्कैरियासिस, किसके द्वारा होती है? स्कैरिस, बाई स्कैरिस, स्कैरिस के द्वारा होती है। ट्रांसमिशन फीको ओरल, फीको ओरल ट्रांसमिशन है। स्कैरिस कहाँ जाके अटैक करता है? कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन, लिख देना। छोटी आंत को प्रभावित करता है, तो स्कैरिस छोटी आंत को प्रभावित करता है, छोटी आंत को प्रभावित करता है। सिम्टम, लक्षण, पेट दर्द, स्टमक पेन, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, क्लोज इंटेस्टाइन, आंत बंद हो जाएंगी, क्लोज इंटेस्टाइन, आंतों का बंद होना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, क्लोज इंटेस्टाइन, एनीमिया एंड डायरिया, एनीमिया एंड डायरिया, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया क्या है भाई? आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन आपके अंदर बहुत सारे पैरासाइट आ गए हैं जो आपका खाना खुद ही खा ले रहे हैं, तो खून वगैरह की कमी होने लगेगी बॉडी में, है ना। WRBC वगैरह क्या होने लगेगी? क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो उसे क्या हो जाएगा बताओ? एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, अगली लिखेंगे फाइलेरिया, फाइलेरिया, फाइलेरियासिस, फाइलेरिया, फाइलेरियासिस, फाइलेरिया, सुना है नाम? काहे से होता है? वुचेरेरिया, काहे से होता है? वुचेरेरिया। और ये इसका वाहक कौन है? हाँ, फीमेल क्यूलिक्स मच्छर, है ना। और इसमें क्या होता है? इससे होता है हाथी पांव, यही है फाइलेरिया, हाथी पांव, लिख लेना, एलिफेंटियाइटिस, हाथी पांव। क्या है ये? हाथी पांव। ठीक है, तो इसको कल खत्म कर देंगे चैप्टर को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया, कैंसर, और मलेरिया, कैंसर और एड्स। एड्स को, कैंसर और एड्स डिटेल्स में पढ़ना है ना। अभी एड्स के बारे में कहाँ पढ़े हैं? वायरस की है लेकिन उसको डिटेल्स में नहीं पढ़े हैं, एक भी नहीं पढ़े हैं। तो एड्स को डिटेल्स में पढ़ना है और कैंसर को डिटेल्स में पढ़ना है। तो कल ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म कर देंगे और एड्स, कैंसर।